नमस्कार दोस्तों, विजन ऑफिशियल 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए क्लास 10th के मैट्रिक बोर्ड 2023 के लिए फिजिक्स के कुछ वस्तुनिष्ठ सवाल को देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम होता है कि आपतित किरण, देखिए ये आप आ रही है किरण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये होता है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही सतह पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी व उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है। ऑप्शन है आपके पास 2 गुनी, आधी, 1/4 या फोकस दूरी के बराबर। तो इसमें पूछ रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है। देखिए, अवतल दर्पण की बात है तो अवतल दर्पण आपका कुछ ऐसे होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। देखिए, इधर से इसका परावर्तक सतह धंसा है तो ये अवतल दर्पण है। तो इसकी जो फोकस दूरी होती है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है जिसको C लिखा जाता है, और यहाँ पर मान लीजिए फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी जो चलाते हैं ड्राइवर, उनके सामने कौन सा दिए गए ऑप्शन में लगा रहता है दर्पण। तो पहला ऑप्शन है आपके पास समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, और तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है काफ़ी बड़ा होता है। देखिए, इधर से भी ये मुड़ा है, इधर से भी, तो इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए चालक के सामने उत्तल दर्पण लगाया जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका पानी है और इधर हवा है, तो अगर हवा से पानी में जाएगी तो इसका रास्ता कुछ मुड़ जाएगा। वही कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पहले के पथ से मुड़ जाती है। जैसे अगर इधर से आ रही हो तो कुछ इसमें बदलाव हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन में क्या होता है कि जब एक माध्यम से किसी समतल सतह से टकराती है तो फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, ये परावर्तन है। लेकिन इसमें होता है अपवर्तन, इसमें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होकर आगे बढ़ जाती है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन अवतल लेंस, तीसरा
उत्तल दर्पण और चौथा अवतल दर्पण। तो ध्यान रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, न कि दर्पण। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी बच्चा उत्तल दर्पण भी मार देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस आपको सही करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, उत्तल लेंस की बनावट कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, अर्थात अगर इस फिगर को ऑप्शन से मैच किया जाए तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए किनारे पतला है, बीच में मोटा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही आपका सही है। 2 नंबर कह रहा है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा। कहाँ है? बीच में तो मोटा है, किनारे पतला है, इसलिए दूसरा गलत है। 3 नंबर कह रहा है सभी जगह मोटाई बराबर। कहाँ बराबर नहीं है मोटाई हर जगह। और 4 नंबर से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए बीच में मोटा है, किनारे पर पतला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो यहाँ पर दिया है फोकस दूरी f बराबर 25 सेंटीमीटर। चूँकि ये उत्तल लेंस है इसीलिए इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी, क्योंकि उत्तल लेंस ऐसे होता है, इसकी फोकस दूरी यहाँ से जब जाती है तो इधर ये देख रहे कि दाहिने साइड बन रहा है ये, तो दाहिने साइड वाली सभी दूरियाँ प्लस में होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। तो पूछ रहा है कि इसकी क्षमता क्या होगा? तो क्षमता का सूत्र है P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पर बैठा देंगे 1/f। इसका मान कर देंगे 1, मान बैठा देंगे यहाँ पे 1/f है 25। इसको सेंटीमीटर में दिया, मीटर में कर देंगे, भाग कर देंगे 100 से, कट जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100। जब इसको उल्टेंगे तो ये आपको आ जाएगा 4 डायऑप्टर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो याद रखिएगा मानव लेंस में उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तल लेंस। अगला लास्ट सवाल है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? अधिकतम पूछ रहा है ना, अधिकतम कितनी दूरी? तो अधिकतम का कोई सीमा नहीं, अनंत होता है, लेकिन अगर यही न्यूनतम पूछता तो इसका आपका 25 सेंटीमीटर होता है। अगर न्यूनतम पूछता तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है इसलिए अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये सभी सवाल समझ में आए हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।